हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की हिंदी की बुक है जिसका पाठ 4 है, अध्याय 4 है पुष्कर मेला। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, पुष्कर मेले को क्यों खास माना जाता है? उत्तर है, पुष्कर मेले को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यह धर्म और संस्कृति से जुड़ा एक विश्व प्रसिद्ध मेला है। यह भारत के सबसे बड़े ऊंट, घोड़े, पशु मेलों में से एक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पशुओं का भी मेला लगता है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पशु आते हैं, बढ़िया तो बेचे भी जाते हैं। यह एक तीर्थ स्थान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन 2 है बच्चों, आपके गांव या शहर में लगने वाले मेले के बारे में अपने अनुभव सुनाओ। उत्तर है, मेरे गांव में दशहरे के बाद एक बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है। इस मेले में राम लक्ष्मण की झांकियां निकलती हैं। रात में रामलीला का आयोजन होता है। दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीदते हैं। प्रश्न 3 है बच्चों, आप मेले में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं? उत्तर है, मेले में जाने से पहले हम अच्छे कपड़े पहनते हैं। सभी लोग आपने देखा होगा नए कपड़े पहनते हैं, है ना। दोस्तों के साथ योजना बनाते हैं, मतलब प्लान बनाते हैं, अपन को मेले में जाना है तो अपन ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इस दोस्तों के साथ में हम बातें करते हैं। माता पिता को मेले में जाने के लिए मनवाते हैं। मम्मी पापा को भी बोलते हैं प्लीज़ चलो आप लोग हमें घुमाने ले चलो मेला, ऐसा। और पैसों का बंदोबस्त भी करते हैं। अब मेले में जाएंगे तो बच्चों पैसे तो ले जाना ही पड़ेंगे, है ना, वरना आप सामान कहाँ से खरीदोगे। चलिए बच्चों, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गांव या शहर में मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? उत्तर है, गांव या शहर में मेले कई कारणों से आयोजित किए जाते हैं। ये मनोरंजन और सांस्कृतिक जुड़ाव को बनाए रखने के लिए आयोजित किए जाते हैं। अब हम आते हैं बच्चों सोचो और लिखो पर। तो पहला है सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही है। तो का है पुष्कर मेला कब लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कार्तिक पूर्णिमा को। ख है ब्रह्मा मंदिर की क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो का है मेले में जो खाली स्थान है इधर ऊँट आ जाएगा। मेले में ऊँटों की दौड़ आकर्षक का केंद्र थी। ख है रस्साकसी खेल में जीतने के लिए खालिस्तान में ताकत और इधर खालिस्तान में जाएगा तकनीक की, दोनों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब बस गांव से गुजरती है तो बस के अंदर से बाहर से क्या क्या दिखाई देता है? उत्तर है, जब बस गांव से गुजरती है तब बस की खिड़की से ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, पेड़ पौधे, खेत खलिहान तथा घर आदि दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेले में कौन कौन से खेल आयोजित किए जाते हैं? उत्तर है बच्चों, पुष्कर मेले में रस्साकसी, ऊंट दौड़ तथा मटकी फोड़ जैसे खेल आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दाल बाटी चूरमा को राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन कहा गया है। इसी प्रकार से राजस्थान के पारंपरिक पोशाक यानी बच्चों राजस्थान में कौन से कपड़े पहनते हैं वह नृत्य, डांस एवं वाद्य यंत्र यानी कि बजाने वाले यंत्र, जैसे देखा होगा ढोल नगाड़े वगैरह, तो उनको वाद्य यंत्र बोलते हैं, की विशेषताओं के बारे में पता करके लिखो। तो यहाँ पे हम पोशाक लिखेंगे यानी कि राजस्थान में कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं। तो महिलाएं क्या पहनती हैं? घाघरा, चोली, ओढ़नी, ठीक है। और पुरुष क्या पहनते हैं? पगड़ी, अंगरखा, धोती, पायजामा। नृत्य कौन सा होता है? घूमर होता है, कालबेलिया, चरी, 13 ताली। और वाद्य यंत्र यानी कौन कौन से बजाए जाते हैं? तो एक तारा भी बजाते हैं, मोरचंग, खरताल, ढोलक, नगाड़ा, ढपली। इस तरह से इसका आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रस्सी खेल में जीतने के लिए कौन कौन से गुण जरूरी होते हैं? उत्तर है रस्साकसी खेल में जीतने के लिए ताकत के साथ साथ तकनीकी का इस्तेमाल भी जरूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों रचनात्मक चिंतन। पहला प्रश्न है राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों के बारे में जानकारी पता करके अपने बाल सभा में सुनाओ। तो आप बाल सभा में भी सुना सकते हो या इसका उत्तर भी लिख सकते हो। तो इसका उत्तर बच्चों इस प्रकार लिख लेना। राजस्थान में कई प्रसिद्ध मेले आयोजित होते हैं जो निम्न प्रकार है। रामदेवरा मेला, यह मेला जैसलमेर के रामदेवरा में आयोजित होता है। यह मेला संत रामदेव को समर्पित है। नागौर मेला, यह मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष दोष तक चलता है। इस मेले में बड़ी संख्या में पशुओं को लाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों बाड़मेर मेला, यह मेला बाड़मेर में आयोजित होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है आपके गांव या शहर में लगने वाले मेले की यात्रा के बारे में लिखिए। जैसे आप मेले में यात्रा करने गए हो, घूमने गए हो, तो उसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर इस प्रकार है पिछले मंगलवार को मैं अपने माता पिता के साथ दशहरे का मेला देखने गया था। ठीक है, दशहरे के दिन श्री राम ने रावण को मारा था। मेला बहुत बड़े मैदान में लगा हुआ था। कई प्रकार की दुकानें सजी हुई थी, या आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, है ना। सब लोग वहाँ से अपना मनपसंद सामान खरीद रहे थे। मैंने वहाँ से एक घड़ी खरीदी। माँ ने घर के लिए सामान खरीदा। जैसे होता है ना, माँ कभी कुछ बर्तन खरीद लेती हैं, कभी जो भी मेले में घर की जो ज़रूरत चीज़ रहती है मम्मी खरीद लेती। हमने वहाँ पर मिठाई और टिक्की खाई। वहाँ कई प्रकार के झूले थे। हमने वहाँ झूले भी झूले। हमने रामलीला का आनंद लिया। हमने वहाँ खूब मज़े किए और हम घर आ गए। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेना। अब हम आते हैं बच्चों भाषा की बात पर। नीचे कहानी को पढ़कर संज्ञा शब्दों को प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक के आधार पर पहचान कर तालिका में भरिए। तो बच्चों इतनी लंबी कहानी तो मैंने नहीं लिखी, आप चाहें तो देख लेना उसमें बुक में, लेकिन उसमें से जो ये व्यक्तिवाचक हैं, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा मैंने निकाल ली है। तो व्यक्तिवाचक में कर लेना बच्चों अमन, रिंकू, रन, टीम। जातिवाचक में क्रिकेट, ओवर, बल्लेबाजी, चौका। और भाववाचक में जिसमें भाव दिखे हमारा हिम्मत, धैर्य और विश्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को पहचान कर तालिका में लिखना है। मतलब ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से हमें सर्वनाम शब्द बताना है। तो बच्चों जो शुरू के जो शब्द है ना ये सर्वनाम शब्द ही हैं। जैसे इसमें आ जाएगा मैंने पुष्कर मेले में ऊँटों की दौड़ देखी। तो मैंने जो है वह सर्वनाम में आ जाएगा। फिर वे मंदिर में दर्शन करने गए, तो इसमें वे है सर्वनाम। यह मेला हर साल लगता है, तो यह जो है वह सर्वनाम है। उसने मालपुए बहुत चाव से खाए, तो इसमें उसने जो है वह सर्वनाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यह भी करें, आप पता करके लिखो लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है। लाल रंग की जो बत्ती होती है आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट में जलती है, तो उसका क्या अर्थ होता है, रुको, आगे मत बढ़ो। ठीक है, मतलब रुकने का बोलती है लाल बत्ती। पीले रंग की बत्ती का अर्थ क्या होता है, रुकने के लिए तैयार हो जाओ। अगला हरे रंग की बत्ती का अर्थ होता है आगे बढ़ो। ठीक है, मतलब बढ़ जाओ। नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों हम, मेले की भीड़ भाड़ में आप अपने घर वालों से बिछुड़ गए हो। आप अपने माता पिता तक पहुंचने के लिए आप क्या क्या प्रयास करोगे, लिख लो। तो आपको जहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आप मेले में घूम गए हो तो आप क्या करोगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, बिना घबराए सही निर्णय लेने का प्रयास करूँगा। पहले घबराऊँगा नहीं, है ना, जैसे बच्चे घबरा जाते हैं ना, रोने लग जाते हैं वो। फिर क्या करोगे बच्चों, मैं सूचना केंद्र पर जाऊंगा। जगह जगह मेले में सूचना केंद्र बने होते हैं, टेंट लगे होते हैं, वहाँ चले जाओ। मैं अपने माता पिता का नाम और संपर्क बताऊंगा। फिर वहाँ पे जाके अपने मम्मी पापा का नाम बताऊंगा, संपर्क नंबर यानी कि मोबाइल नंबर बताऊंगा। ठीक है, मैं किसी भरोसेमंद वयस्क पुलिस जैसे पुलिस अधिकारी को अपनी स्थिति बताऊंगा। या फिर सूचना केंद्र ना दिखे तो अगर आपको कोई वहाँ पे कोई अधिकारी दिखे, पुलिस अधिकारी, तो उनको भी बता दूँ, है ना। नेक्स्ट है, मैं उसी स्थान पर वापस जाऊंगा जहाँ से मैं बिछुड़ा था। फिर वो वहीं चला जाएगा, मम्मी पापा को बोलेगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं गुम गया था, तो आप वहीं आ जाओ, क्योंकि मेरे माता पिता भी वहीं मुझे ढूंढने आ सकते हैं। तो इसी प्रश्न के साथ बच्चों यह चैप्टर यहीं होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।